भारत श्रीलंका एक ऐसा मैच जिसे दशकों तक याद रखा जाएगा। एक ऐसा मैच जहां से 2011 वर्ल्ड कप जीतने की नींव पड़ी। यह एक ऐसे मैच की कहानी है जिसने भारतीय क्रिकेट को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। साल 2010 भारत श्रीलंका एशिया कप फाइनल। कहने के लिए तो यह सिर्फ एशिया कप फाइनल ही था, लेकिन कहते हैं ना, सम्राट बनने के लिए छोटी छोटी जंग लड़नी पड़ती है। भारतीय टीम के लिए यह अच्छा मौका था दुनिया को यह साबित करने के लिए कि हम सिर्फ वर्ल्ड कप जीतने के प्रबल दावेदार ही नहीं है, बल्कि हम वर्ल्ड कप जीतने के रेस में सबसे आगे भी हैं। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं होने वाला था, क्योंकि सामने सितारों से सुसज्जित श्रीलंकाई टीम जिसे किसी भी दशा में जीतना आता था। फाइनल मैच से ठीक पहले श्रीलंकाई टीम ने अपने आखिरी मैच में भारतीय टीम को बुरी तरह से हराया था, जिससे श्रीलंकाई टीम के हौसले बुलंद थे। लेकिन उसे क्या पता था आज जो यहाँ होने वाला है क्या इतिहास के पन्नों में अंकित होने वाला है। इस मैच से ठीक पहले न्यूज, आर्टिकल, सोशल मीडिया हर जगह श्रीलंका को एशिया कप जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। इस मैच में श्रीलंका की विनिंग परसेंटेज 70% थी और भारत की केवल 30%। भारत को न सिर्फ यह मैच जीतना था, बल्कि उन लोगों को करारा जवाब भी देना था। इन्हीं सब अटकलों के बीच दोनों टीमों की कप्तान टॉस के लिए एक दूसरे के सामने आते हैं। टॉस इस बार भारत के फेवर में चला जाता है। टॉस जीतकर भारतीय कप्तान MS धोनी पहले बैटिंग का फैसला लेते हैं। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने आते हैं गौतम गंभीर और दिनेश कार्तिक। दोनों ने भारतीय पारी को सदी हुई शुरुआत देते हुए कुछ अच्छे शॉट खेले। 12 रन के स्कोर पर गौतम गंभीर को एक जीवन दान मिल जाता है। सहवाग की जगह खेल ले दिनेश कार्तिक आज काफी अच्छे टच में नजर आ रहे थे। उनका बल्ला आज आग उगला था। दोनों भारतीय ओपनर काफी अच्छे खेले होते हैं कि तभी गौतम गंभीर 37 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं। गौतम गंभीर से भारत को आज बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन गौतम गंभीर महज 15 रन बनाकर ही पवेलियन लौट जाते हैं। तीसरे नंबर पर विराट कोहली ने आते ही अपने हाथ खोलने शुरू किए और दिनेश कार्तिक के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। 15 ओवर तक भारत का स्कोर 83 रन पर 1 विकेट। भारत दोबारा गेम में वापसी कर चुका था, लेकिन अभी भी मंजिल काफी दूर थी। इस चौके के साथ डीके अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करता है। 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली मल्लेंगे की गेंद पर खराब शॉट खेल देते हैं और कुमार संगाकारा के हाथों कैच थमा बैठते हैं। चौथे नंबर पर आज खुद MS धोनी बैटिंग के लिए आते हैं। धोनी के बल्ले से निकले ये गगनचुंबी छक्के श्रीलंकाई गेंदबाजों के लिए अच्छे संकेत नहीं थे। श्रीलंका जानता था धोनी को जल्द से जल्द आउट करना होगा। 29वें ओवर में डीके रन गति को तेज करने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच दे बैठे। दिनेश कार्तिक 66 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। दिनेश कार्तिक की इस शानदार पारी की बदौलत 29वें ओवर में भारत का स्कोर 150 के पार चला जाता है। 33वें ओवर में श्रीलंकाई गेंदबाजों को सबसे बड़ा विकेट मिल जाता है। 167 के स्कोर पर धोनी का विकेट खोते ही भारतीय पारी दोबारा लड़खड़ानी शुरू कर देती है। 39वें ओवर तक भारत का स्कोर 200 के पार चला जाता है, लेकिन तभी मल्लिंगा भारत को एक और झटका देकर भारत की उम्मीदों पर पानी फेर देता है। आखिर के ओवर में रोहित शर्मा जडेजा के साथ मिलकर छक्के चौकों की बारिश शुरू कर देते हैं। 48वें ओवर तक भारत का स्कोर 250 के पार चला जाता है। श्रीलंकाई बल्लेबाजों के सामने 250 रन काफी नहीं थे। लास्ट के 12 बॉल पर भारत को तेजी से रन बटोरने थे, ताकि भारत एक अच्छे फाइटिंग टोटल तक पहुंच जाए। रन गति को तेज करने के चक्कर में रोहित भी अपना विकेट गंवा देते हैं। आखिरी के 2 ओवर्स में भारतीय बल्लेबाज महज 18 रन ही बटोर पाते हैं। 50 ओवर्स के बाद भारत का स्कोर 268 रनों पे 6 विकेट। भारत ने श्रीलंका के सामने जीत के लिए 269 रनों का लक्ष्य रखा। 269 रन। श्रीलंकाई बल्लेबाजों के सामने यह स्कोर बहुत बड़ा नहीं था। भारत के सामने अब अपने आप को साबित करने का यह अच्छा मौका था। श्रीलंका की पारी की शुरुआत करने आए उफल थरंगा और दिलशांत। धोनी ने पहला ओवर परवीन कुमार के हाथों में सौंपा दिया। परवीन कुमार ने भी टीम इंडिया को निराश न करते हुए पहले ही ओवर में दिलशांत को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए कुमार संगाकारा ने आते ही भारतीय गेंदबाजों पर धावा बोल दिया और काफी तेजी से रन बटोरने शुरू कर दिए। 8वें ओवर की छठी गेंद पर जहीर खान खतरनाक दिख रही थरंगा की गिलियां बिखेर देते हैं। 31 रन के स्कोर पर श्रीलंका के दोनों ओपनर्स पवेलियन लौट चुके थे। 269 रनों का लक्ष्य अब श्रीलंकाई बल्लेबाजों को 300 का लगने लगा, लेकिन अभी भी श्रीलंका की दिल और धड़कन दोनों क्रीज पर मौजूद थे। कुमार संगाकारा और जयवर्धने ने श्रीलंकाई पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया। जयवर्धने बड़ी पारी खेल पाते कि तभी आशीष नेहरा ने जयवर्धने को धोनी के हाथों कैच आउट करा दिया। श्रीलंका कुछ समझ पाता कि तभी नेहरा और जहीर खान ने श्रीलंका को बैक टू बैक 2 झटके देकर श्रीलंका को पूरी तरह से बैकफुट पर डाल दिया। श्रीलंका अब पूरी तरह से दबाव में था। उसके 5 प्रमुख बल्लेबाज 51 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट चुके थे। भारत और एशिया कप के बीच अब सिर्फ 5 विकेटों का ही फैसला था। श्रीलंकाई बल्लेबाज
बल्लेबाजों ने यहां से पहले संभल कर खेलना शुरू किया। 29वें ओवर तक श्रीलंका का स्कोर 100 रन पे 5 विकेट। अभी भी श्रीलंका को जीतने के लिए 21 ओवर में 164 रनों की जरूरत होती है। जडेजा की इस 9 बॉल की बदौलत भारत को श्रीलंका का छठा विकेट मिल जाता है। 98 बॉल पर श्रीलंका को जीतने के लिए अभी भी 145 रनों की जरूरत होती है और भारत को सिर्फ 4 विकेटों की जरूरत। श्रीलंकाई बल्लेबाज अभी भी हार मानने को तैयार नहीं होते हैं। 132 के स्कोर पर जहीर खान श्रीलंका को 7वां झटका दे देते हैं। भारत जीत के एक कदम और करीब आ जाता है। जहीर खान की बॉल आज आग उगल रही थी। नेहरा की गेंद पर लगे ये बैक टू बैक 2 चौके अभी भी श्रीलंकाई बल्लेबाजों की उम्मीदों को जिंदा रखे हुए थे। 40 ओवर तक श्रीलंका का स्कोर 150 की पार चला जाता है। जीत के लिए अभी भी श्रीलंका को 107 रनों की जरूरत होती है। श्रीलंका जीत के करीब पहुँच पाता कि तभी धोनी की समझदारी भारत को 8वीं सफलता दिला देते हैं। पूरे भारत में जीत की लहर गूंज उठती है। श्रीलंका की उम्मीद अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। 177 के स्कोर पर श्रीलंका का 9वां विकेट भी पवेलियन लौट चुका होता है। भारत अब जीत के सिर्फ एक कदम दूर। श्रीलंका को जीत के लिए अभी भी 192 रनों की जरूरत। भारतीय गेंदबाजों की ताकत अब पूरी दुनिया देख रही होती है। जडेजा की इस जादुई बॉल पर भारत को 81 रनों से जीत मिल जाती है। भारत यहाँ से वर्ल्ड कप जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार था। धोनी के शेरों की यह दहाड़ आज पूरी दुनिया देख रही थी। भारत 5वीं बार एशिया कप जीत चुका था।